नमस्कार। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को कहा था कि यह नारा महाविकास आघाड़ी के चुनावी कैंपेन का जवाब है। हमारे सहयोगी इस नारे का असल मतलब नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि इस नारे का विरोध अजित पवार ने किया था। आगे उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे का असली मतलब है कि हमें साथ रहना है। पीएम मोदी ने संपेश में कहा कि एक है तो सेफ है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं। दरअसल फडणवीस ने यह बात भारतीय जनता पार्टी के नेता अशोक चौहान और पंकजा मुंडे के उस बयान के बाद कही जिसमें दोनों ने आज कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा महाराष्ट्र की जनता पसंद नहीं करेगी। इसकी कोई भी प्रासंगिक नहीं है। ऐसे नारे उत्तर प्रदेश और बिहार में चलते होंगे, लेकिन इन नारों का महत्व महाराष्ट्र में नहीं। इससे पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और भारतीय जनता पार्टी शिवसेना गठबंधन महायुति में शामिल अजित पवार ने 9 नवंबर को कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा उत्तर प्रदेश और झारखंड में चलता होगा, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। मैं इसका समर्थन नहीं करता। हमारा नारा है कि सबका साथ और सबका विकास। महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी की एमएलसी पंकजा मुंडे ने कहा था कि नेता का काम है कि इस धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति को अपना समझे। हमें महाराष्ट्र में इस तरह के विषय नहीं लाने चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहा था, जहां अलग तरह की राजनीतिक परिस्थितियां हैं और यह नारा वहीं चलेगा। अशोक चौहान और पंकजा मुंडे का बटेंगे तो कटेंगे के नारे के खिलाफ बोलना राजनीतिक मजबूरी है। अशोक चौहान और पंकजा मुंडे नादेर और बीड़ से आते हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र में 38 से 40% मुसलमान हैं। यह मुस्लिम समुदाय कन्वर्टेड है, यानी मराठा या ब्राह्मण कम्युनिटी से मुस्लिम बना है। दरअसल नादेर और बीड़ कभी कभी निजाम का इलाका हुआ करता था। निजाम ने यहाँ के हिंदुओं को मुस्लिम धर्म अपनाने को मजबूर किया था। यही वजह है कि यहाँ हिंदू समुदाय मुस्लिमों को अपने से अलग नहीं मानता। ऐसी स्थिति में दोनों नेता न चाहते हुए भी पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर बयानबाजी कर रहे हैं, ताकि उनका वोट बैंक बना रहे और उनके वोट बैंक पर कोई भी थोड़ा सा भी असर ना पड़े। अगर हम एक्सपर्ट की माने तो इस तरीके के नारा नेगेटिव इंपैक्ट भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पर डालता है। पढ़ने वाला नारा पिछली बार मराठा से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, लेकिन इस बार यह संख्या 10 से भी कम रहने वाली है, सिर्फ इस नारे की वजह से, क्योंकि मुसलमानों को इस नारे के साथ भड़काया जा रहा है और इसी नारे की वजह से भाजपा को करता हुआ दिख रहा है। नादेर से अशोक चौहान की बेटी चुनावी मैदान में है, जबकि बीड़ की परली विधानसभा सीट से पंकजा मुंडे के चचेरे भाई धनंजय मुंडे चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने विशेष रूप से नारे की निंदा करते हुए कहा कि यह नारा एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास है। तो ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 9 नवंबर को नागपुर में कहा था कि योगी के मुंह में राम है और बगल में छुरी है। योगी साधु के कपड़े में आते हैं और फिर बोलते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। बांटने वाले भी वही हैं और काटने वाले भी वही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि उन्होंने हजारों साल पहले मनुस्मृति में बांटा और तब से काटते आ रहे। मनुस्मृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अतिशूद्र में बांटा गया। पीएम नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि एक है तो सेफ है। अगर मोदी जी को एक होकर सेफ होना है तो मनुस्मृति को जलाना होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि आज के समय में जैसे कभी भीमराव अंबेडकर जी ने मनुस्मृति को लाखों लोगों के सामने जला दिया था, कि आज के समय में ये नेता मनुस्मृति को जलाकर जातिवाद को खत्म करने का प्रयास करेंगे? आजादी के 75-76 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या हिंदुस्तान में कभी जातिवाद को खत्म करके जाति पात और धर्म की लड़ाई को बीच में न लाकर हम चुनाव में असल मुद्दों की बात करेंगे? इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। देखते रहिए हालचाल। जय